हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम सिंपल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप कहीं अपनी फैमिली के साथ टूर का प्रोग्राम बना रहे हो, 7-8 दिन का लंबा अच्छा खासा टूर है और उस पूरे टूर की शुरुआत यानी कि आपके घर से निकलने और वापस घूम फिर करके आने तक के बीच में भगवान न करे कभी ऐसा हो, बट अगर कोई तबीयत खराब होने के चांसेस होते हैं तो वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं, हम उसको कैसे इमरजेंसी बेसिस पे, फर्स्ट एड बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होंगी, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं केवल मेडिसिन को इंक्लूड कर रहा हूँ। छोटे मोटे और जो चीज़ें हैं जैसे फर्स्ट एड बॉक्स में आपके घर जनरली घर में क्या होता है, एक कैंची होती है, थर्मोमीटर होता है, पट्टियाँ होती हैं, बैंडेज होता है, दूसरे टाइप के गॉज बैंडेज होते हैं, तो उनको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, केवल मेडिसिन को यूज़ कर रहा हूँ। ये मेडिसिन ओटीसी और प्रिस्क्रिप्शन दोनों तरीके के हैं। तो ओटीसी तो आप ओवर द काउंटर के रूप में ले सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग को लेने से पहले अपनी डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर ले लें कि अगर किसी को किसी इंडिविजुअल ड्रग से कोई एलर्जिक नहीं है तो। इस वीडियो के लास्ट में आप समझ जाएंगे कि आपको कौन कौन से मेडिसिन को अपने साथ लेके जाना है, यानी कि जब आप छुट्टियों में जा रहे हो तो अपने फैमिली मेंबर के साथ साथ इसको भी घुमाने लेके जाइए, तो आपका सफ़र जो है काफ़ी अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस सारे जो ड्रग की मैं बात कर रहा हूँ, इसके परचेस लिंक या इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग की रिव्यू डिटेल वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के फॉर्म में मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो इन सबको कार्ट में डाल करके अपने लिए फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं, या जहां से चाहे वहां से परचेज करके अपने लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स फॉर द ट्रैवलिंग पर्पस ओनली आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर किसी वीडियो का पूरा मैकेनिज्म उसमें डिटेल से जानना है तो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस आपको आराम से मिल जाएंगे जो मैंने ही बनाए हुए हैं हमारे सेकंड चैनल फार्मेसी डिक्शनरी बाय पुष्पेंद्र पटेल के रूप में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो कि जब आप ट्रैवल करने निकलते हो तो शुरू से लास्ट तक क्या क्या चीज़ें आपके कहाँ कहाँ काम आएंगी। सबसे पहली बात, हमारा जो पहला प्रोडक्ट है ड्रग के रेस्पेक्ट में, यह है क्रोसिन पेन रिलीफ। क्रोसिन के कई वेरिएंट हैं जिनमें से एक क्रोसिन सिंपल प्लेन पैरास्टामोल है और दूसरा क्रोसिन 650 है और तीसरा है आपका क्रोसिन पेन रिलीफ। तो मैं पहले रख रहा हूं पेन रिलीफ टैबलेट को। ये क्यों रख रहा हूं उसकी बात आप जब सुनेंगे तो खुद से समझ जाएंगे। पूरे वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर ऐड कर रहा हूं। जब कभी भी मैं अपने घर से निकलूं या आप अपने घर से निकलें ट्रैवल करने के लिए तो आपके पास काफ़ी मात्रा में लगेज होता है। लगेज यानी कि कई सारे सूटकेस भर भर के सामान होता है और उसके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर भी होते हैं जिनकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। सामान ठीक से रहे, व्यक्ति ठीक से रहें, उनको अपने घर से निकल करके ऑटो पे या कार में बिठाना, प्लेटफॉर्म तक पहुंचना, रेस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म नंबर पे मूव करना और अपने प्लेटफॉर्म के जहां पे भी खड़े हैं वहां से अपनी बोगी के बीच के डिस्टेंस को ट्रैवल करना और उस बीच इस बात का भी ध्यान रखना कि सामान सही शॉट पहुंच जाए आपके सीट के पास और व्यक्तियां भी सही शॉट आपके सीट तक पहुंच जाए। ये सारा काम इतना भागा दौड़ी में होता है, कभी कभार लेट हो गया, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ गई हो तो उसकी सिचुएशन केवल आप वही समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ हो। और अल्टीमेटली फाइनली भगवान की दया से आप अपने सीट पे बैठ तो गए हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका एग्जर्शन आपको सर दर्द के रूप में दिखने लगता है और अगर शुरुआत ही सफर के सर दर्द से हो तो पूरा सफर बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। ऐसे केस में आपकी मदद करेगा आपका क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि सबसे पहले तो आप बाम लगाकर अपने सर दर्द को मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन जनरली ये काम नहीं करे तो उस केस में आप इस पेन रिलीफ जो टैबलेट है हमारा क्रोसिन का उसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई ब्रांड से मतलब नहीं है, आपको जो भी ब्रांड लेना है, जहाँ से लेना है आप परचेज कर सकते हैं। ये केवल मैं एग्जांपल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट है जिसे जीएसके ने बनाया है, इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। इस टैबलेट के अंदर दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। पहला होता है आपका पैरासीटामोल और दूसरा होता है आपका कैफीन। पैरासीटामोल जिसका कंसंट्रेशन है 650 mg और जो कैफीन है इसका कंसंट्रेशन है 50 mg। दोनों ड्रग आपस में मिल जाते हैं तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलता है और इसी कारण से दोनों बहुत जबरदस्त इफेक्ट शो करते हैं। इसी के समकक्ष एक और टैबलेट है जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूं। अगर ये नहीं रहा तो सेरिडॉन मेरे पास हमेशा रहता है। मेरे बैग में कभी भी ट्रैवल करता हूं तो वो आपके पास मिलेगा ही मिलेगा। पूरी लिस्ट आपको मेरे बैग में मिलेगी। तो ये ड्रग क्या है, कैसे काम करते हैं। ये जो आपका पैरासीटामोल है ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी जिसे हम NSAID कहते हैं उससे बिलोंग करने वाला ड्रग है। NSAID ड्रग कहने का मतलब है ऐसा क्लास जिसको हम फुल फॉर्म में अगर बोलें तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बोलते हैं। ये जो क्लास है ना या इस क्लास की दवाइयाँ हैं वो आपको पेन,
फीवर और इन्फ्लेमेशन के केस में राहत देने का काम करता है। पैरास्टामोल बहुत ही अच्छा एंटीपायरेटिक है, यानी कि बुखार से कम करने वाला काम करने वाला दवाई है, साथ में एनाल्जेसिक भी है, यानी कि दर्द को कम करता है। तो यहाँ पे इसका जो पर्पस है वो बुखार के साथ साथ अगर पेन भी है तो उसको मैनेज कर रहा है, और उसमें ये जुड़ गया आपका कैफीन जो कि सर दर्द के लिए तो स्पेसिफाइड स्पेशलिस्ट है। तो जब यहाँ पे दो तरह के एनाल्जेसिक ड्रग इंक्लूडिंग आपका माइग्रेन को ट्रीट करने वाला कैफीन, तो आपका जो सर दर्द है काफी जल्दी राहत मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट में आपको धीरे धीरे राहत मिलने लगेगा, और आपके सफर की शुरुआत जो थोड़ी देर के लिए कॉमा लग गया था वो वापस से कंटिन्यूस में चला जाएगा और आप एंजॉय करते जाओगे। अंताक्षरी की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाएगी। ये जो आपका ड्रग है वो कई अलग अलग केस में काम कर सकता है, जैसे हेडेक के केस में, माइग्रेन के केस में, दांत के दर्द के केस में, और आपके मसल्स में कोई पेन हो रहा होगा तो उस केस में भी काम आ सकता है। ये जो पैरास्टामोल कंटेनिंग टैबलेट है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको 4 घंटे से 6 घंटे के बीच में एक रिक्वायर्ड हो अगर तो लेना चाहिए। अधिकतम आप कितना ले सकते हैं वो उसका भी फार्मूला है, याद रखिएगा। जो मैं बात कर रहा हूँ वो 500 mg के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो 500 mg का पैरास्टामोल आप एक दिन में मैक्सिमम 4 बार ले सकते हो। टोटल 2 ग्राम से एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो टैबलेट है इसमें पैरास्टामोल का जो कंसंट्रेशन है वो 400 500 नहीं बल्कि 650 है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन अगर करना चाहें तो कर लीजिए। बस मेरा सजेशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टैबलेट ही अगर आप लें तो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे तो एक टैबलेट में आपका काम हो जाएगा। ये जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना उसको मैनेज करने में कैफीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और काफ़ी अच्छा इसकी एक्टिविटी है। इस टैबलेट को अगर आप फर्स्ट एड बॉक्स में रखेंगे तो याद रखिएगा कि फर्स्ट एड बॉक्स अच्छी तरह से कवर हो, किसी तरीके से वहाँ पे लीकेज ना हो जिसके कारण से कोई लाइट या मॉइस्चर इसके साथ डायरेक्टली एंटर ना कर सके। तो ये हो गया आपका पहला साथी सफ़र का। अगला जो ड्रग है वो इसी की फैमिली का भाई बंधु है, यह है आपका क्रोसिन 650। इसके पहले मैंने आपको बताया था वो था आपका क्रोसिन पेन रिलीफ, जिसमें पैरास्टामोल 650 के साथ में आपका कैफीन था। लेकिन ये एक ऐसा ड्रग है जिसमें प्योर पैरास्टामोल है, कोई अदर ड्रग को ऐड नहीं किया गया है। तो पहले वाला ड्रग आपका फीवर के साथ साथ पेन और सर दर्द को भी मैनेज कर सकता था, लेकिन ये वाला जो टैबलेट है वो आपके फीवर के लिए और पेन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली फीवर के लिए। देखिए जब आप ट्रैवल करते हो, मेरा फोकस यहाँ पे मिडिल क्लास से है, यानी कि ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए है। ये किसी के लिए भी काम आ सकता है, बट जनरली ड्यूरेशन ऑफ जर्नी के हिसाब से ट्रेन की बात ही मैं कर रहा हूँ। जब आप ट्रेन में बैठते हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, चलिए आपको पहले दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, ट्रैवल करते करते लंबा सफ़र हो गया, ट्रेन का खाना, ट्रेन का पीना, सब कुछ जो भी चीज़ें ट्रेन में आ रही हैं आप खा रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपनी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, हैंड वॉश प्रॉपर नहीं होता, जो भी आप रास्ते से ले रहे हो वो प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है। तो कुछ ही समय में आपको ऐसा लगता है कि अब आपको बुखार आने वाला है, खास करके जब आप रात को सो के उठते हो तो, या शाम को आपको नजर आने लगेगा। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे और आपको बुखार आने लगे तो फिर आपका जो पूरा सफर है उससे आगे के पॉइंट पे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। सर दर्द होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, खाने में मन नहीं करेगा और आपको थोड़ी बेचैनी लगेगी, आंखों में जलन महसूस होने लगेगा। तो ऐसे केस को आपको तुरंत सॉल्व कर लेना चाहिए, बशर्ते कोई पुरानी हिस्ट्री का बुखार ना हो। ये केवल बुखार हो, किसी दूसरी डिजीज जैसे डेंगू, मलेरिया, जॉइंडिस या कोई और प्रॉब्लम की वजह से आने वाला बुखार ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस केस में ये काम तो करेगा बट केवल सिम्टोमेटिक रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर जनरल पैरोजन है तो उसके लिए ये आपका पैरास्टामोल टेबलेट 650 mg काफ़ी काम करता है। पैरास्टामोल के 2 कंसंट्रेशन जनरली मार्केट में मिलते हैं, एक तो 500 mg का है और दूसरा 650 mg का है। तो कौन सा आपको लेना चाहिए? सलाह तो यही रहती है कि कम डोज से आगे की ओर जाएं, बट जनरली आपके बॉडी वेट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए, 650 का लेना चाहिए या 500 mg का लेना चाहिए। 75 kg से ऊपर अगर आप हैं, इन जनरल मैं कह रहा हूँ, लमसम कह रहा हूँ, रफ कह रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, तो आप 650 टैबलेट को ले सकते हैं। लेकिन आपका बॉडी वेट 50 से नीचे है तो आप 500 mg का ही प्रीफर करें। याद रखिए ये बच्चों के लिए नहीं है, मैं एडल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो पैरास्टामोल है ना वो क्या करता है, देखो हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है, इस सेंटर को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो जब कभी भी पायरोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ये पायरोजन आपके इस बॉडी के थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को ना डिस्टर्ब कर देता है। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर मतलब आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले सेंटर को डिस्टर्ब कर देता है, और इससे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की ओर जाने लगता है। और जब टेम्परेचर ऊपर जाएगा, इसी को तो हम फीवर कहते हैं, तब के केस में हमको क्या करना चाहिए, जो 650 mg टैबलेट है वो आपको लेना चाहिए। ये टैबलेट क्या करता है, जो पायरोजन है इसकी
कारण से जो हमारा थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट डिस्टर्ब हुआ था, जो ऊपर चला गया टेम्परेचर, इसको वापस नीचे लाने का काम करता है और इसके कारण से हमारे बॉडी का टेम्परेचर वापस से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है और आपको स्वेटिंग होकर के बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये टैबलेट आपके सफ़र में बुखार के चांसेस को बहुत कम करता है। यहाँ पे एक बात और बता दूं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको पैरास्टामोल का ड्रॉप जो आता है उसके हिसाब से रखिए। तो मेरा मकसद यहाँ पे ड्रग का है। ड्रग का डोजेस फॉर्म, ड्रग का कंसंट्रेशन कैन बी वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द एज एज वेल एज द सीवियरिटी। तो ये बड़ों के लिए है। बच्चों के लिए अगर साथ में लेके जा रहे हो तो इसका भी, क्रोसिन का भी, कैल्पॉल का भी, डोलो का भी बच्चों के हिसाब से सिरप ड्रॉप आते हैं, उनको अपने साथ आप कैरी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ड्रग पे। हमारा जो नेक्स्ट ड्रग है वह है ज़ीरोडॉल एसपी। ये जो ज़ीरोडॉल एसपी है वह स्पेशलाइज्ड ड्रग है, यानी कि इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी या आपके डॉक्टर ने सलाह दिया हो तो लेना पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, ऐसे आपको नहीं मिल पाएगा। तो आखिर ज़ीरोडॉल किस काम आता है और क्यों मैं आपको इसको रखने की सलाह दे रहा हूं? देखिए, ट्रैवल में जो मेन प्रॉब्लम होता है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये दवाइयों की लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी हुई है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो कि काफ़ी लोगों से सिमिलैरिटी मैच करती है। जब कभी आप ट्रैवल करते हो तो कोई हल्का फुल्का सामान लेके तो कोई ट्रैवल करेगा नहीं, खास करके जब गर्मियों की छुट्टियां होगी और आपको दूर कहीं जाना है तो आप जितना ज़्यादा सामान हो सके उतना ज़्यादा सामान आप रख के जाने की कोशिश करते हो। आपका बैग भारी हो जाता है और आपको भारी बैग को यहाँ से वहाँ उठा करके लेके जाना पड़ता है। ऐसे केस में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके गर्दन पे, आपकी पीठ पे, आपके हाथ पे, आपके कमर पे कहीं कोई मोच आ जाए। ऐसे मोच आने से आपको पूरा सफ़र बर्बाद होने वाला है, क्योंकि आप बहुत दर्द में रहोगे और मोच का पेन तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। आपका पूरा सफ़र ऐसे ही गुजरने वाला है। अब आप चाहते थोड़ी ना हो कि पूरा जो प्लानिंग है फैमिली के साथ वो आपके दर्द की वजह से उनका स्पॉइल हो जाए, तो आपको उस पेन को टेम्पररी मैनेज तो करना पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि आगे के स्लाइड में देखोगे। लेकिन अगर वो स्लाइड में दिए गए ऑप्शन काम ना आए, जैसे झंडू बाम लगा देना, मूव लगा देना, वॉलीन लगा देना, आयोडेक्स लगा देना, कोई भी बाम, स्प्रे, जेल, ऐसी चीज़ों को लगा करके आप मैनेज कर सकते हो। अगर वो काम किए तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। एक्सटर्नल इज बेटर देन द इंटरनल ऑप्शन, तो वहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। बट वो काम करेगा नहीं तो के केस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके पास इतना समय नहीं होता कि दिन में 4 से 6 बार आप उसको मालिश करो, मसाज करो, हीट लगाओ, फिर जाके मैनेज हो। हमको तो चाहिए इमीडिएट रिलीज। उस केस में ये काम आएगा। तो ये जो ज़ीरोडॉल एसपी है, ये आखिर क्या काम करता है? इसे बनाने वाली कंपनी है इफ्का। इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। ये ज़ीरोडॉल एसपी में मेनली हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। पहला होता है आपका एसाइक्लोफेनेक, दूसरा होता है आपका सेट्राइडोपेप्टाइडेज और तीसरा है आपका पैरासीटामोल, जिसके बारे में हम अब तक बात करते आ रहे हैं। तीनों के काम के बारे में बता दूं ताकि आप समझ जाओ कि आपकी प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सा ड्रग काम कर रहा है। पैरासीटामोल तो अगर आपको बुखार है तो भी काम करेगा, और अगर बुखार नहीं है, मोच के केस में बात कर रहे हो, तो क्या काम आएगा? ये पैरासीटामोल और एसाइक्लोफेनेक दोनों एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। यह है आपका NSAID, जिसके बारे में मैंने बात किया। NSAID इसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है, आई डोंट वांट कि रिपीट करूँ, इससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये NSAID ड्रग क्या करते हैं? आपके दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। और शायद एक प्रिंसिपल है जो आपको नहीं पता होगा, उस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। यानी कि 2 ड्रग अगर एक साथ कंबाइन कर रहे हैं तो उनका जो इफेक्ट है वो सिंगल ड्रग के इफेक्ट से ज्यादा बढ़ के आएगा। जैसे मान लो कि 2 व्यक्ति हैं, A और B नाम का। अगर मैंने दोनों को सेम टास्क दिया और दोनों अपना अपना टास्क एक एक पर्टिकुलर टाइम में पूरा कर रहे हैं, लेकिन मैंने जब दोनों को एक साथ काम दे दिया कि अब अलग अलग काम नहीं करो, दोनों साथ में मिलकर काम करो, तो इंडिविजुअल जो टाइम 1-1 घंटा अगर ले रहे थे, तो अब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का टाइम 2 घंटा लगेगा क्या काम करने में? नहीं। क्या 1 घंटा लगेगा? वो भी नहीं। ये 1 घंटे से कम समय में अपना काम पूरा कर देंगे, क्योंकि दोनों समान नेचर के होने की वजह से, एक दूसरे के दोस्त होने की वजह से काम को जल्दी और अच्छे तरीके से कर देंगे। तो जब दोनों को आपने क्लब किया तो रिजल्ट आपका अच्छा आया। वैसे ही कई जगह, हर जगह तो नहीं, बट कई जगह आपके ड्रग को अगर हम सेम कैटेगरी या दूसरे कैटेगरी के होने के बावजूद क्लब करते हैं तो उनका जो इफेक्ट है वो कहलाता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसके 2 अलग अलग टाइप भी हैं, एडिटिव होता है और सुपर एडिटिव होती है, जिसे साथ में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी हम बोल देते हैं। तो एसाइक्लोफेनेक एक एनाल्जेसिक ड्रग है जो कि पेन को ठीक करने का काम करता है। पैरासिटामोल भी एक एनाल्जेसिक है, लेकिन कंपैरेटिवली वीक है, बट दोनों जब मिल जाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। और थोड़ा बहुत अगर कोई फीवर आ गया है दर्द की वजह से, तो उसको भी पैरासिटामोल मैनेज करने का काम करता है। पेन के लिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन,
और इस प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कॉक्स-1 या कॉक्स-2। तो अगर ये कॉक्स-1 और कॉक्स-2 आगे जुड़ गए तो ये बन जाएगा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, और इसी प्रोस्टाग्लैंडिन से हमें पेन होने लगेगा। सो अगर आप चाहते नहीं हो कि मुझे पेन हो तो आपको ये प्रोस्टाग्लैंडिन रोकना पड़ेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन रोकने के लिए जरूरी है कि जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन बना वो आप रोके, यानी कि कॉक्स-1 और कॉक्स-2 को। तो ये जो एसाइक्लोफेनेक है वो इसी कॉक्स को इनहिबिट करने का काम करते हैं और इसकी वजह से पेन को कम करता है। और सेम इज केस ऑफ पैरास्टामोल। यहाँ पे आपका एक और ड्रग है, वह आपका सेराइटियोपेप्टाइडेज। ये एक बेसिकली एंजाइमेटिक ड्रग है जो कि उस पर्टिकुलर बॉन्ड्स को तोड़ने, ब्रेक करने का काम करता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा हो। जहां कहीं पे सूजन आ रहा हो ना, दर्द, मोच हो रहा हो, वहां पे बेसिकली इन्फ्लामेशन आता है। कहीं पे मोच लगती है तो सूजन आता है, कभी आपका हाथ अगर थोड़ा बहुत भी मुड़ जाता है, थोड़ा सा ऐसे ऐंठन रहती है तो वहां पे स्वेलिंग आ जाता है। तो वहां पे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है और उसको ब्रेक करने के लिए उसके जो डेड सेल्स हैं उसके अंदर से बनने वाले जो स्पेसिफिक बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करने के लिए सेरोटोपेप्टाइडेस काम करता है। और ये जो पूरी तरह से दर्द है आपका, उस मरोड़ का, ऐंठन का, मचकने का, उसको तीनों जो ड्रग, एसाइक्लोफेनेक, आपका सेरोटोपेप्टाइडेज और आपका पैरास्टामोल, तीनों क्लब करके उसको कम करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये ड्रग जो है वो पेन, मरोच या कोई और लचकने वाला प्रॉब्लम हो उससे दर्द को मैनेज करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला ड्रग ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। ये एक स्पेशल डिमांड पे मैंने ऐड किया हुआ है। मैं आपको बताऊं, अगर तो हम जब बी फार्म के स्टूडेंट थे और हमें एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए, जब हम स्टूडेंट थे, हम लोग पढ़ ही रहे थे, तो हमको जाना था रायपुर से हरिद्वार। वहाँ पे हम ट्रैवल करें और हमारा लगभग कह सकते हो कि स्टूडेंट लाइफ का ये पहला लंबा जर्नी था। तो हमको कोई बहुत स्पेसिफिक आइडिया नहीं था। हम खाते खाते, घूमते फिरते, पानी पीते, ऐश करते हुए अब दोस्तों के साथ पहुँचने वाले थे। लेकिन जैसे ही हमारे द्वार पहुँचे हमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गया था। तब तो कुछ पता था नहीं, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि कई ऐसे फैमिली है, ऐसे मेंबर है, जब वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो जगह जगह पे ट्रेन रुकती है और जगह जगह ट्रेन रुकती है तो उस जगह की कुछ खास चीज़ें होती हैं खाने पीने के लिए। तो हम सबको एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे आगरे का पेठा, मथुरे का पेड़ा या कहीं का कुछ और, तो हम उसको खाते रहते हैं। कहीं के झाल मुड़ी आते हैं, कहीं के चना चाट आ जाता है, कुछ भी खाते रहते हैं हम लोग। और आपको ये पता है कि कंडीशन कैसी होती है, हाइजीनिक कंडीशन कितना ऐसा होता है। पानी भी कभी कभार इमरजेंसी में हम बाहर का पी लेते थे। आजकल तो कॉन्सेप्ट आ गया मिनरल बॉटल का, पहले ये नहीं हुआ करता था। ट्रेन रुकते थे, प्लेटफॉर्म से लोग पानी पिया करते थे, भरा करते थे और लेके जाते थे। आज भी कहीं जगह है ऐसा, सब लोग परचेस नहीं करते पानी की बोतल। तो उसके केस में क्या होता था, वाटर बोर्न प्रॉब्लम होने लगती थी, यानी कि पानी के कारण से जनरेट होने वाले बीमारी, और उसमें से सबसे कॉमन होता था लूज मोशन। लूज मोशन के कई कारण हो सकते हैं। मुख्य कारण ट्रैवलर डायरिया का ये होता है कि आपने गंदा खाना पीना खाया हुआ है या पानी पिया हुआ है, फिर आपके पेट में जाकर के ये पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे, इन्फेक्शन कॉज कर देगा और आपका लूज मोशन होने लगेगा। तो उस लूज मोशन को मैनेज करने के लिए आपको कोई ना कोई दवाई तो लेनी पड़ेगी, और आपके ट्रेन में कोई डॉक्टर मिलेगा इसकी संभावना बहुत कम होती है। और जब आप ट्रेन से उतर करके किसी जगह पहुंचोगे तब तक आपको प्रॉब्लम काफ़ी परेशान कर चुकी होगी, तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे? ये तो बड़ी समस्या है ना। इसीलिए ऐसे टैबलेट को हम फर्स्ट एड बॉक्स के रूप में जरूर ऐड करके रख सकते हैं। अगर यूज़ नहीं हुआ तो भगवान करे बहुत अच्छी बात है, हो ही मत, जैसा डब्बा गया था वैसा डब्बा आ जाए। बट अगर कभी जरूरत पड़ी तो यही डब्बा आपके बहुत काम आएगा। तो लूज मोशन अगर आपको हो रहा है तो उसके पीछे का कारण पक्का है कि आपके गट में कोई मैक्रोऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन जरूर हुआ है, और उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ये हमारा जो ड्रग है, ब्रांड नेम कुछ हो तो वह है नॉर्फ्लॉक्स TZ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। तो ये जो नॉर्फ्लॉक्स TZ है, जिसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीनिडाजोल, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। खास करके नॉरफ्लॉक्सासिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, और ये एंटीबायोटिक आपके पेट में या आपकी बॉडी में प्रेजेंट मैक्रोऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, और उसकी वजह से जो डायरिया हो रहा है उसे खत्म कर देता है। कुछ इस तरीके से अगर रफ में समझे, हालांकि डिटेल वीडियो अवेलेबल है, चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा। ये हमारा GI होता है, यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा शुरू होता है। जब कभी भी आप कोई भी चीज़ों को अपने ओरल रूट से अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पे एसिड का सिक्रेशन होता है पैराइटल सेल के द्वारा। ये पैराइटल सेल एसिड सीक्रेट करते हैं और इस एसिड से काफ़ी बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट कभी कभी अगर बैक्टीरिया स्ट्रांग हो गया, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, तो वो आगे जाता है और आपके बॉडी के इस पर्टिकुलर पार्ट को, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, यहाँ से एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में ये जो आपका कोलोन है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे वाटर के एब्जॉर्प्शन को
डिफेक्ट कर देता है, यानी कि डिक्रीज कर देता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन आपके कोलोन के साइड नहीं होगा, तो बहुत सारे वाटर यहाँ पे रहेंगे, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे उनके एक्सक्रीटरी मटेरियल को, टॉक्सिन्स को लिबरेट करने लगता है, जिसके कारण से पूरा जो आपका जीआई पार्ट है वो फ्लूइड से भर जाता है, और उसके कारण से फिर आपका स्फिंक्टर में प्रॉब्लम आती है, और पूरा का पूरा जो कंटेंट है, जीआई खाया हुआ पार्ट है, वो लूज मोशन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता रहता है। और अगर एक बार किसी व्यक्ति को लूज मोशन हुआ तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? लूज मोशन की वजह से पहली बात तो उनके बॉडी में उसकी बॉडी में पानी की कमी होने लगेगी। पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉल भी कम हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो नर्व इंपल्स है वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा थकावट फील करेगी। अब ऐसे केस में जब पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तब आप खुद नहीं चाहोगे कि आपकी जिम्मेदारी परिवार उठा ले। ऐसे केस में आपका पूरा ट्रैवल बिगड़ जाएगा। इसीलिए आपको जरूरत पड़ेगी ऐसे ड्रग्स की। मैं फिर से कहता हूं कि जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट अगर पड़ गई तो, और ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसलिए पहले तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक से कोई एलर्जी तो नहीं है पास्ट में, उसके बाद ही आप इसे रखिएगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंडीशन है वो आपके हिसाब से चलनी चाहिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस ड्रग में कॉज लो ब्लड शुगर एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड अदर इफेक्ट, बट जनरली कम होता है, तो आप अपने साथ प्रिपरेशन रखिएगा। तो ये जो ड्रग है आपको लूज मोशन में राहत देने का काम करेगा। नेक्स्ट ड्रग जो है आपका वो है पेरीनॉर्म। अगर हम इसके ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो यह है पेरीनॉर्म। पेरीनॉर्म एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेगा, और यहाँ पे उसका जो कंसंट्रेशन है वो आपको दिया हुआ है। पेरीनॉर्म ब्रांड नेम है, लेकिन ये यूज़ किस लिए होता है? ये एक एंटी एमेटिक ड्रग है। एंटी एमेटिक ड्रग यानी कि जो वोमिटिंग है उसे रोकने वाली ड्रग है। अब यहाँ पे एक जरूरी चीज़, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो उसका मतलब ही यही है कि आप कहीं घूमना चाहते हो। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो हर जगह ट्रेन में तो होगा नहीं, आप अपने ओरिजिन स्टेशन से डेस्टिनेशन तक भले ही आप ट्रेन पे जा सकते हो, लेकिन वहाँ उतरने के बाद आपको तो बस या फिर कोई कार या कोई दूसरा व्हीकल, टेम्पो ट्रैवलर्स, ये सब तो बुक करना पड़ेगा। और अगर आप हिल स्टेशन पे जा रहे हो तो आपको पता है कि गाड़ी आपकी घूमती 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 जाएगी। अगर आप शिमला, मनाली, ऊटी ऐसी जगह जा रहे हो तो ये प्रॉब्लम तो आपको फेस करना पड़ेगा। मैं ये जगह जा चुका हूँ और ये प्रॉब्लम फेस भी कर चुका हूँ। ऐसे केस में अगर आप मस्त गाना गाते, इंजॉय करते, खाते पीते और कहीं कुछ अगर एक्स्ट्रा पसंद का चीज़ खा लिया, तब तो प्रॉब्लम कई गुना बढ़ने वाली है। ऐसे केस में जब आप मूव करते जाओगे, घाटियों पे चढ़ते जाओगे, गोल गोल घूमते जाओगे, तो आपका सर चकराने लगेगा। और आपको शायद ये ना पता हो कि आपके कान का जो फंक्शन है ना, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, कान की बात कर रहा हूँ। इस कान का फंक्शन ये है कि वो सुनाई तो दे आपको कि कोई क्या क्या बोल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। इसमें उसका वेस्टिबुलर पार्ट बॉडी का बैलेंस करने का काम करेगा। तो ऐसे घूम घूम के जब जाओगे तो वेस्टिबुलर पार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं कर पाता, तो चक्कर आने लगता है। और जब जब चक्कर आएगी तब आपको वोमिटिंग इंड्यूस होगी ही होगी। वोमिटिंग यानी कि उल्टी, और उल्टी यानी कि उल्टा। तो सीधा क्या है भैया? सीधा ये है कि आप कोई भी चीज़ खाते हो तो मुंह से आपके इसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है, तो उसका उल्टा क्या हुआ? स्टमक से आपका इसोफेगस से मुंह, मुंह से पुल से बॉडी से बाहर। यही होगा ना उल्टी का मतलब। आप ट्रैवल करते रहो और आपको कार को बार बार रोकना पड़े, अगर 4-5 बैठे हैं, चारों को ऐसा होने लगे, तो फिर गया सफ़र का मज़ा। आई हैव बीन सफर्ड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी ऐसे ड्रग की जो कि आपकी वोमिटिंग को रोकने का काम करे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। अगर ड्रग से कोई एलर्जी है तो आप इसको ना लें या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लिया करें। तो ये ड्रग आपको वोमिटिंग को रोकने का काम करेगा। अब बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, मैं ही कर चुका हूँ पहले भी गलती, कि आप बढ़िया आराम से बैठते हो, ट्रैवल करते रहते हो, और आपको बीच में कहीं पे जाके उल्टी हो गई। अब आप उल्टी दोबारा ना करो, इसलिए आप उल्टी करने के बाद ये टैबलेट खाते हो। थोड़ा दूर और आगे जाते हो कि फिर से वोमिटिंग हो जाती है, और जो खाया पिया है, जो टैबलेट है, वो सब बाहर निकल जाता है। तो आप सोचते हो कि मैंने दवाई ली, दवाई तो काम ही नहीं किया। यहाँ पे गलत क्या कर रहे हैं हम लोग? गलत ये कर रहे हैं कि आपको वोमिटिंग हो चुकी, ट्रैवल स्टार्ट कर चुका, उसके बाद आप ड्रग खा रहे हो। ड्रग के एब्जॉर्प्शन में कुछ टाइम लगता है, उस टाइम से पहले दोबारा वोमिटिंग हो गई, तो जो पेट में बचा हुआ ड्रग का सॉल्यूशन है वो खुद ही बाहर निकल गया, तो फर्दर एब्जॉर्ब होगा कहाँ से? एब्जॉर्ब होगा नहीं तो फिर वो काम कहाँ से करेगा? तो इस तरीके से वो ड्रग कोई काम नहीं करता। तो क्या करना चाहिए? अगर आपको पता है, ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आप ट्रैवल करते हो, गोल गोल घूमते हो, तो आपको वोमिटिंग होती रहती है, तो आप क्या करो, ट्रैवल करने से 45 मिनट कम से कम पहले ये दवाई ले लो, ताकि दवाई काम करे और आपके ब्रेन पे जाके ऑलरेडी स्टेबलाइज कर दे, आपके जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको सैचुरेट कर दे, और वोमिटिंग का एहसास ही आपको ना हो। तो अब आपको फायदा होगा इस टैबलेट को लेने का, अदरवाइज कोई विशेष फायदा नहीं होगा। अगर आप उल्टी करने के बाद इस
सो लोगे तो थोड़ी देर बाद फिर से उल्टी हो जाएगी। या अगर आप ऐसा करना पड़ ही रहा है तो टैबलेट को लेने के बाद कुछ देर कम से कम आप वेट करो, 45 मिनट तक, 30 मिनट तक, फिर ट्रैवल करो। लेकिन 40 मिनट 45 मिनट किल करना ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप पहले से अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। ये दवाइयाँ केवल इमरजेंसी केस के लिए है, अगर कोई और आपके पास उपाय है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको फ्री है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। ये हमने देखा वोमिटिंग का, तो अब अगला ड्रग बात करते हैं सर्दी का। ये है आपका ब्रांड नेम की अगर बात करोगे तो यह आपका सीनारेस्ट। सीनारेस्ट यानी कि एक ऐसी दवाई जिसे सेंटोर फार्मेसी ने बनाया हुआ है। इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? पहला है आपका पैरास्टामोल, दूसरा है आपका फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और तीसरा है आपका क्लोरफेनाइल मेलिएट। ये जो 3 कॉम्बिनेशन है वो आपको सर्दी से जुड़े हुए सिम्टम, जैसे कि बेसिक अगर बात करो तो सर्दी में छींकें आने लगती है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, आंख लाल हो जाता है, नाक से पानी टपकने लगता है, नाक कभी कभी ब्लॉक भी हो जाता है और आपको बुखार भी आने लगता है। तो ये 3 प्रॉब्लम आपको परेशान कर देगी। और अगर आप कैसे ऐसी जगह पे गए हो, हिली स्टेशन पे गए हो, ठंडी जगह पे गए हो, तो सर्दी होना स्वाभाविक है, मौसम भी चेंज होगा तो सर्दी होगी। फिर आप सर्दी से पूरा इंजॉय नहीं कर पाओगे, बंद नाक से इंजॉय नहीं कर पाओगे, सर दर्द से परेशान रहोगे। ऐसे केस में आपको ड्रग काम करेगा। इस स्लाइड पे मैंने 2 ड्रग इंक्लूड किए हैं जो कि मैंने प्रीफर किया है अपने लिए। ये भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हैं। पहला है आपका सीनारेस्ट और दूसरा है आपका सूमोकोल्ड। इनमें से कोई भी आप प्रीफर कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट। कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है मे बी, बट जो मेन ड्रग हैं वो दोनों लगभग सेम है। यहाँ पे सर्दी और बुखार या फिर सर दर्द या बंद नाक आपके जो ईज ऑफ कंफर्ट है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। उसी को मैनेज करने के लिए दवाइयाँ काम आती हैं। पैरास्टामोल क्या काम करता है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक माइल्ड एनाल्जेसिक प्लस स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक है। तो बुखार अगर आ रहा है तो उसको पैरास्टामोल मैनेज करेगा, और अगर पेन भी हो रहा है तो भी पैरास्टामोल उसको मैनेज करेगा। ये जो आपका फिनाइलेफ्रिन और फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनाइल मेलिएट हैं, ये दोनों क्रमशः कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि आपके बंद नाक को ओपन करने का काम करते हैं। जो वेसल्स आपके डायलेट हो गए हैं उसको मैनेज करके नाक को खोलने का काम करेगा। और दूसरा एंटी हिस्टामिक ड्रग है जो कि एलर्जी की होती है, उसमें हिस्टामिन बैंड हो जाता है। ये सब आपको समझ में नहीं आएगा अगर नॉन फार्मेसी होंगे, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। कुल मिलाकर के ये कह लो कि जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है, इस एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से जो आपको छींक आ रही है, नाक से पानी टपक रहा है, आंख लाल हो रहा है, खुजली हो रही है, तो उसको कम करने का काम करेगा। जो आपका नाक बंद है उसको कम करने का काम करेगा। और अगर बुखार है या बॉडी में दर्द हो रहा है तो उसको कम करने का काम करेगा। तो ये आपको उस केस में राहत दे सकता है। आगे बढ़ें अगले ड्रग पे। तो हमारा अगला ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, हर जगह क्लब कर सकते हो, खास करके डायरिया के केस में तो मस्ट है। वैसे लोग इसको दवाई मानते नहीं हैं, बट मैं मानता हूँ कि ये दवाइयों का राजा है। ये एक ऐसी ड्रग है जो आपको बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। आपको समझाता हूँ लेकिन शॉर्ट में। ये है इलेक्ट्रल पाउडर। इसको कुछ लोग ORS पाउडर भी बोलते हैं, तो आप बोल दीजिए, क्योंकि ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो बन जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब इसका इलेक्ट्रल क्यों बोला? क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लगे हुए हैं, उनका पाउडर लगा हुआ है जो हमारे बॉडी के फंक्शन को पूरा करने के लिए काम करते हैं। जब या तो आप अभी अभी देखे हो वोमिटिंग के केस में, अगर आप वोमिट कर रहे हो तो पेट का पूरा खाना, पूरा पानी निकल जा रहा है, तो आपको पानी की कमी हो जा रही है। या तो उसके पहले हमने लूज मोशन की बात की तो पूरा पूरा कंटेंट आपका बॉडी से बाहर निकल जा रहा है। दोनों ही केस में पानी का बहुत लॉस हो रहा है, और उसके केस में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी बॉडी से बाहर चले जाते हैं, तो आपकी बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट के कारण से। यानी कि सोडियम का, पोटेशियम का, बाकी चीज़ों का प्रॉपर कमी पूरी होनी नहीं हो पाती, कमी हो जाती है। उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब कभी भी आपको सीवियर वोमिटिंग हो या तो फिर लूज मोशन हो तो दिन में 2 से 3 बार आप इलेक्ट्रॉल पाउडर का यूज़ करिए। और अगर प्रॉब्लम नहीं भी हो रही है तो भी इसे आप यूज़ करें, कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। WHO को लेटेस्ट फार्मूला है, तो यहाँ पे डायबिटीज़ के लोगों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चम्मच चम्मच पिला सकते हैं। फ्लेवर चाहे तो आप ऑरेंज फ्लेवर या दूसरा फ्लेवर ले सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉल के मामले पर मेरा पर्सनल थोड़ा बायस्ड हो रहा हूँ। इलेक्ट्रॉल के मामले में यानी कि ORS के मामले में अगर बोलना चाहिए तो मैं इसी ब्रांड को प्रीफर करता हूं। इसके अलावा दूसरे भी ORS सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बट मुझे पर्सनली सिर्फ यही पसंद आता है। आपकी जो इच्छा है वो आप ले सकते हो। तो इसको आपको 1 लीटर पानी में पूरा पूरा शैशे उडेल देना है। शैशे बड़ा वाला शैशे है, छोटा शैशे नहीं है। तो इस बड़े वाले शैशे को 1 लीटर पानी में उडेल देना है। पानी बोतल तो आपके पास होगा ही होगा, उसको फिर समय समय पर आप फ्रिक्वेंटली पीते रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को, इलेक्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने के लिए। इसको हल्के में लोग लेते हैं, बट हल्के में
मत ही लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतना फोकस कर रहा हूँ मतलब ज़रूर इंपॉर्टेंट है। इसका क्या क्या एडवांटेज होगा, और अगर आप इसे ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में पहली बात तो वाटर का लेवल भी अच्छा मेंटेन रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल भी अच्छा मेंटेन रहेगा, और इन दोनों के मेंटेन रहने की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाता और बैक्टीरिया सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, तो दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉल पाउडर है, आपको एनर्जी देगा, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करेगा, पानी की कमी को भी मेंटेन करेगा और आपको वापस से स्फूर्ति देने का काम करेगा। इसीलिए कोई और चीज़ अपने साथ लेके जाएं चाहे मत ले जाएं, एक बार कैमरा भले ही छोड़ दें, बट इस तरह के जो आपके इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है, ओआरएस सॉल्यूशन है, इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ड्रग है वो मेरा पसंदीदा सब्सटेंस है। पसंदीदा सब्सटेंस मतलब ये पसंद नहीं करता भैया मैं चाहता भी नहीं कि ऐसी प्रॉब्लम किसी को हो, बट ये सफ़र में होता है। सारे ड्रग सफ़र के आसपास ही घूम रहे हैं, इसलिए ये जनरल फर्स्ट एड बॉक्स तो है ही है, बेसिकली स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली ट्रैवल फर्स्ट एड बॉक्स आप इसको बोल सकते हो। यह है आपका म्यूकोपेन। डायग्राम देख करके तो आपको समझ में आ गया होगा, रेड के ऊपर रेड चल गया। ये क्या है? ये है आपका ऐसा ड्रग जो कि मुंह के छाले, मसूड़ों के फूलने की वजह से जो दर्द है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक तो बहुत जल्दी नहीं करेगा, जस्ट फॉर सम टाइम ये मास्क का काम करेगा। अब देखो इसके बारे में बात करूं उससे पहले कुछ पॉइंट बता देता हूं आपको मैं। ये देखिए, फॉर इंस्टेंट म्यूकोशल पेन रिलीफ, म्यूकोसा के पेन को, ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये छाला है, ये सोर है, इसी के पेन को मैनेज करने के लिए ये यूज होता है। क्विकली एनेस्थेसाइज द नर्व एंडिंग, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड डिस्कम्फर्ट, लो एक्वस solubility, prolonged stay at the site of application of action, ensure low incidence of systemic toxicity। जरूरी चीज क्या है? ये एनेस्थेसाइज करता है, ये पेन को रिलीफ करने का काम करता है। अब इसकी कॉन्सेप्ट को समझो जरा। यहां पे एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में कोई भी बड़े मेंबर हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि सर्द गर्म होने की वजह से बॉडी में, मुंह में छाले होते हैं। सर्द गर्म मतलब शरीर का टेम्परेचर अंदर का गर्म है और बाहर का जो मौसम है वो ठंडा है, या अगर अंदर का टेम्परेचर ठंडा है, बाहर का मौसम गर्म है, तो दोनों तरफ से टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाता और उसकी शुरुआत होती है मुंह में छाले होने से। या अगर कुछ आप उल्टा सीधा खा दिए हो, बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो गया है, तो आपको मुंह में छाले होंगे। और सोचो कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अच्छा लोकल फूड मिल रहा हो और आप खाना तो चाहें बट खा ना पाएं। क्यों? क्योंकि मुंह में छाले हो रहे हों, तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत परेशान कर सकती है। और ये छाला ऐसा है ना कि आज आप ट्रैवल करने शुरुआत कर रहे हो तो आज आपको नहीं होगा, तो आप सोच रहे होगे तो मुझे नहीं है तो मुझे ज़रूरत क्या है। लेकिन जैसे ही आप ट्रैवल करते करते एक दिन ट्रेन का सफ़र अगर लंबा है, दूसरे दिन पहुंचते हो, तो रातों रात ये हो सकता है और बहुत दर्द करता है, ऑफनली दर्द करता है। तो इसके केस में दो सजेशन है। एक, ये आपका म्यूकोपेन ये ठीक नहीं करेगा, एनेस्थेसिया कर देगा, यानी कि इस जगह को सुन्न कर देगा और इधर से कोई भी पेन का एहसास आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, आप बीटाडीन का ओरल गार्गल भी साथ में रख सकते हो। यहाँ पे बीटाडीन का मैंने ऑइंटमेंट यूज़ किया है आगे स्लाइड में, लेकिन आप गार्गल भी रख सकते हो, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, ये आपके काम में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, जब आप इस म्यूकोपेन को यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे नर्व एंडिंग को ब्लॉक कर देगा। देखिए लिखा नर्व एंडिंग, मतलब नर्व का जो आपके तंत्रिका तंत्र का नर्व है उसका एंडिंग को ब्लॉक कर देगा। एनेस्थेसाइज मतलब होता है सुन्न कर देना, लोकल एनेस्थेटी का एग्जांपल है। तो यहाँ से दर्द का एहसास आपके ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा। इस तरीके से आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हो। लगाना कैसे है, याद रखिएगा, तरीका आपको बता रहा हूँ, मैंने सारा ड्रग में यूज़ किया हुआ है, ये भी मैं यूज़ करता हूँ। तो जब कभी भी आपको दर्द का एहसास हो, छाले तो बहुत तेज़ दर्द करेंगे। अब इसके ऊपर जब आप कोई भी चीज़ खाओगे तो आपको गरम या फिर मसाले या मिर्ची वाली तो और पेन करेगी। तो खाने से लगभग 15 मिनट से 10 मिनट पहले इसे आप थोड़ा सा क्वांटिटी में ले करके इस जगह पे अप्लाई कर दो। जैसे ही इस पे अप्लाई करोगे थोड़ा सा जलन होगा, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अप्लाई किए हुए 5 मिनट कम से कम आप उसको रहने दो। 5 मिनट रखने के बाद आप अच्छे से कूला कर लो, इसको निगलना नहीं है। एक्सीडेंटली थोड़ा बहुत भी चला जाए तो टॉक्सिसिटी डेवलप नहीं होगी, बट कोशिश करिए कि ना निकले। इसको कूला करके बाहर फेंक दें। इसके बाद जो भी आपको खाना है वो खा लें। तो इससे क्या होगा, ये जगह सुन्न हो जाएगी और यहाँ पे अगर खाने पीने की चीज़ें अगर टच भी होंगी ना तो सेंसिटाइज नहीं होगा, दर्द का एहसास नहीं होगा, तो अब अपना खाना खा सकते हो। फिर धीरे धीरे ये इसका जो असर है, ड्रग का असर है, वो कम होता हुआ चलेगा। फिर जब कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो फिर से आप ले लो। अब अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो आप तो इसको लगा के मैनेज करो, साथ ही साथ आप बीकासूल को भी ले लो, वो भी आपको छाले में जल्दी राहत देने का काम करेगा। यह था हमारा दूसरा ड्रग। चलिए चलते हैं अगले ड्रग के, और अगले ड्रग में हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए ट्रैवल में कौन से ड्रग को लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचते हैं। तो यह है आपका डाइजीन हो या कोई और ब्रांड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एग्जाम्पल की बात की है।
डाइजीन क्या है? डाइजीन एक एंटासिड और एंटी गैस टैबलेट है। इसके 3-4 वेरिएशन आते हैं, या तो टैबलेट के फॉर्म में होगा, या शैशे के फॉर्म में होगा, या सिरप के फॉर्म में होगा। तो आप इनमें से कोई भी जो भी आपको प्रेफरेबल होगा वो आप रख सकते हो। ट्रैवल में जा रहे हो तो कैरी करने के हिसाब से मैंने टैबलेट या शैशे को लिया हुआ है, लेकिन आप इसका सिरप भी रख सकते हो, सस्पेंशन भी रख सकते हो। ये डाइजीन है क्या? अब भैया हर चीज़ ट्रैवल के आसपास ही है। ट्रैवल करते करते आपको भूख लगी और झारमुड़े वाला आ गया, आपने खा लिया, बड़ा मज़ा आ गया। समोसे वाला आ गया, आपने खा लिया। पाव भाजी वाला आ गया, आपने खा लिया। आपका जो बड़ा पाव होता है वो आपने खा लिया। जहाँ पे गए वैसे जगह आपने खा लिया और खाते 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 मज़ा आ गया, पर बाद में आपको एसिडिटी होने लगी, जलन होने लगा पेट में, फिर आप कैसे करोगे? ऐसे समय में अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो परेशान तो हो जाओगे और आगे का कोई भी चीज़ खाना पीना आपको पसंद नहीं आएगा। आपका घर का खाना जो लेके गए हो वो भी मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे केस में आपको चाहिए कि तुरंत उस एसिडिटी को कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो डाइजीन है या कोई और प्रोडक्ट हो सकता है, वो एंटासिड है। एंटासिड का मतलब क्या होता है? एंटी एसिड। जो कुछ भी आप खाओगे, जैसे आपने कोई झाड़ खाया या कोई समोसा खाया, तो यहाँ पे एसिड बनने लगेगा। ये एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और इससे रिफ्लक्स आएगा, तो आपको जलन का एहसास होगा, जिसे हम लोग हार्ट बर्न कहते हैं। हार्ट नहीं जलता, ये गैस और ये एसिड ऊपर आता है, इसलिए आपको लगता है कि हार्ट के पास जलन हो रही है। और ये जो एसिड है, इस एसिड को हमको अगर न्यूट्रल करना है तो इस एसिड में हम बेस डाल देते हैं, तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल हो जाता है। तो ये जो एंटा एसिड है वो बेसिकली नेचर वाइज अगर बात करो तो बेस होता है, यानी कि क्षार होता है। एसिड यानी कि अम्ल, बेस यानी कि क्षार, तो इसको न्यूट्रल कर देता है और इसके थ्रू आपका गैस इवोल्यूशन होता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब इस गैस को ये एंटी गैस के रूप में भी बॉडी से बाहर, फाट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देता है, तो आपको आराम से राहत मिल जाएगी। ज़रूरत के हिसाब से आप टैबलेट की क्वांटिटी ले सकते हो, जैसा आपको लगे वैसा आप ले सकते हो। ये टैबलेट है, इसे चूज करके खाना है, चेवेबल टैबलेट है। इसको आप पानी के साथ निगल तो सकते हो, लेकिन सजेशन ये रहेगा कि इसे आप थोड़ा सा मुंह में सलाइवा के साथ मिक्स करते हुए आगे लेना शुरू कर दो। इसी का दूसरा फार्मूला आता है, वह शैशे के फॉर्म में। ये कई प्रोडक्ट हो सकते, ये इनो हो सकता है, ये गैसोफास्ट हो सकता है, ये पुदीन हरा हो सकता है, पुदीन हरा के पर्ल्स भी हो सकते हैं। तो जैसा आपको लगे वैसा आप यूज़ कर सकते हो, बट दिस इज़ मोर रिकमेंडेड इन केस ऑफ ट्रैवलिंग। बाकी समय में तो आप जो चाहो ले लो। तो ये जो पूरा गैस है, एसिडिटी है, इसको न्यूट्रल करने का काम करता है और तुरंत स्टमक की एसिडिटी से राहत देने का काम करेगा। तो ये भी आपको अपने साथ में इसको लेके घुमाना पड़ेगा। तो एक काम करिए, फर्स्ट एड बॉक्स का भी एक टिकट बुक करा लीजिएगा। कभी भी जाए ना तो आपके साथ ही साथ चले। एक एक ड्रग आप मिस मत करिए, चाहे तो अपने पर्सनल इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो, या आपको कोई सजेशन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं कि आगे आपको क्या रख के चलना है। आगे लेके चलना है आपको पेन बाम। ये हिमालय का पेन बाम है। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इसको, क्योंकि इसमें बाकी की तुलना में अधिक मात्रा में काम करने की क्षमता है और ये बहुत ईजी है, इफेक्टिव है। इसका एक यूज़ नहीं, कई यूज़ है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड किया हूँ आज के इस लिस्ट में। ये जो पेन बाम है हिमालय का, मैं फोकस कर रहा हूँ हिमालय पे ही। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आपकी इच्छा, आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हो, झंडू बाम, अमृतांजन, कुछ और भी ले सकते हो। बट ये जो पेन बाम है वो काफ़ी समय से मैं यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है इसका काम करने का तरीका। ये सर दर्द को या आपकी गर्दन को, कोई ट्रेन में बैठोगे तो बैठे बैठे गर्दन अकड़ जाती है, मैंने कहा कि हाथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया हो, कोहनी में अगर प्रॉब्लम हो गया हो, या बॉडी के बैक में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, तो आपका काम आएगा, उस पेन को रिलीफ करने का काम करेगा। लेकिन ये तो एक अच्छा यूज़ जो आपको समझ में आ गया। अब आपको एक अच्छा यूज़ और बताता हूँ। अगर ट्रेन में कभी किसी को कोई इंसेक्ट काट दिया, कोई कीड़ा काट दिया, कोई मच्छर काट दिया, तो फिर आप उस जगह पे स्वेलिंग महसूस करते हो कुछ इस तरीके से। अब वहाँ पे कैसे चलोगे? ओडोमॉस लेके तो जा सकते हो, बट आपको पता ही नहीं कि एसी कंपार्टमेंट में भी मच्छर आ सकता है, इसलिए जनरली कोई ओडोमॉस लेके जाता नहीं है। बट अगर किसी को मच्छर ने काटा ट्रैवलिंग के किसी भी हिस्से पे, तो आप तुरंत इसको लगा दो वहाँ पे। आपका जो पूरा मच्छर की वजह से जलन, चुभन, दर्द और स्वेलिंग है ना, 1 मिनट से कम समय में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम से ठीक हो जाएगा, बिना कोई दवाई लिए। ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी नाक भी बंद हो रही है ना, तो भी आप उसको हल्का सा अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा स्ट्रांग है तो आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करो, बाकी की जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव है। मेरे सारे कंपोनेंट में ये ड्रग इंक्लूड होता ही होता है जब आप ट्रैवल की बात कर रहे हो। तो ये हो गया शॉर्ट में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्ट में मुझे करना पड़ेगा। अगला जो ड्रग है हमारा वो इसी कैटेगरी का है, वह है मूव। जो दर्द की गोली मैंने पहले बताई थी, उस समय भी कहा था कि आप दूसरी चीज़ों को यूज़ करें, अगर वो काम ना करें तो दवाई आप लें। अगर आपको ऐसा कोई पहले से प्रॉब्लम है, आपको दर्द होता है या
हो सकने के चांसेस हैं, ऊपर नीचे चढ़ने का, पहाड़ चढ़ने का हो, तो फिर ये अपने साथ रखिएगा। कंपनी कोई भी हो, डजेंट मैटर, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। मूव का वोलिनी भी यूज़ कर सकते हो, आयोडेक्स भी यूज़ कर सकते हो, वीको नारायणी भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको लगे वैसा आप यूज़ कर सकते हो। ये स्प्रे क्यों? क्योंकि इमीडिएट एक्शन लेना हो। इमीडिएट मतलब वहाँ पे आप अपने शर्ट को निकाल करके मालिश तो नहीं कर पाओगे ट्रेन में, या ऐसा सुविधा नहीं है वहाँ पे, तो आप फटाफट स्प्रे मार सकते हो। वो इसलिए स्प्रे रखना ज़रूरी है, ये बहुत जल्दी काम करता है। ये आपको पीठ में, कमर में, घुटनों में या बॉडी के एंकल पार्ट, कहीं भी पार्ट में स्प्रे कर दीजिए, आपको दर्द का एहसास तुरंत खत्म होने लगेगा। और उसके अलावा बाकी जगह अगर आप चाहें तो इस वोलिनी का जेल यूज़ कर सकते हैं या इसका ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, रगड़ के अच्छे से करिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप जेल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मसाज करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। नो मसाज जेल लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखिए। अगर आप ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हो, थोड़ा जो स्टिकी होता है, तो उसको आपको पक्का मसाज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको मसाज करने से स्किन के अंदर वो मूव करता है और उसके अंदर जो डाइक्लोफेनेक वगैरह ड्रग है वो अंदर से मूव करता है। कंस्टिट्यूएंट देखो, डाइक्लोफेनेक है, डाई मिथाइलामीन है, लिंसेड ऑयल है, मिथाइल सैलिसिलेट है, मेथेनॉल है, मेंथॉल है। ये पूरा एनाल्जेसिक है, ये अंदर जाकर के पेन को कम करने का काम करेगा। बाकी इंग्रेडिएंट आप यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है। तो अपने साथ छोटा छोटा देखिए, कोई भी ड्रग मैंने जो यूज़ किया है ना, कोई बल्कि नहीं है, छोटा छोटा टैबलेट है, छोटा छोटा स्प्रे का बॉटल है, शैशे है, तो वो कोई बल्कि नहीं, कोई ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा, आपके एक जोड़ी जूते से भी कम जगह घेरेगा वो। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं बीटाडीन। मैं इसी को प्रीफर करता हूं, और भी आते हैं अलग अलग कंपनी के ब्रांड नेम पे, बट मेरा सजेशन यही है कि ऑलवेज यूज बीटाडीन। ऑल्दो सेम कंस्यूमेंट है, बट मैं उसके नेचर के अकॉर्डिंगली इसकी बात कर रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा। कभी भी ट्रैवल करते हो तो कई चांसेस हैं, दौड़ते दौड़ते बच्चे गिर गए, कहीं पहाड़ चढ़ रहे हो पैर फिसल गया, गिर गया, कहीं पे चोट लग गई, कहीं पे छिल गया, कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो गया, कहीं पे खुजली होने लग गई, या कोई और ऐसा पार्ट में जलन होने लग गया, रैशेस होने लग गए, तो फिर आप कैसे करोगे? बच्चे हैं तो डायपर में रैशेस होने के चांसेस हैं, गिलना छिलना ये तो चलता ही रहता है, कट लगना चलता ही रहता है। ऐसे केस में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, और उस इन्फेक्शन से राहत देने का काम करता है आपका बीटाडीन। ऑइंटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन भी आता है, बट वो डिब्बे में होगा तो आपको कैरी करने में थोड़ा दिक्कत जा सकता है। बाकी कन्वीनियंट के ऊपर है, आप जो चाहें लेके जा सकते हैं। प्रीफर कर सकते हैं तो प्रीफर करिए सॉल्यूशन को, अदरवाइज ऑइंटमेंट है तो आपको कटे हुए हिस्से पे आराम से इसको लगा देना है। डिटॉल रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर डिटॉल नहीं है तो साफ सुथरे पानी से आप उस जगह को थोड़ा साफ कीजिएगा, एक टिश्यू से उसको सुखा लीजिएगा। उसके बाद इसका जो ऑइंटमेंट है उसको हल्के से अप्लाई कर दें, और दिन में जितनी बार 3-4 बार जरूरत पड़े उतनी बार लगा दें। ये मैक्रोजम के ग्रोथ को पूरी तरह से खत्म कर देता है, ना केवल मैक्रोजम, दैट मीन्स बैक्टीरिया, ये फंगस और कुछ हद तक वायरस के इन्फेक्शन को भी कम करने का काम करता है। तो ये तो मस्ट है, इसको आपको रखना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग पे, तो ये है आपका ग्लूकोन डी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रग नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से मैं यही पूछना चाहूँगा कि अगर आपको कोई कमजोरी हो गई हो, चाहे तो लूज मोशन की वजह से कमजोरी आ गई हो, चाहे तो वोमिटिंग की वजह से कमजोरी आ गई हो, या तो समय हिसाब से खाना पीना ना मिलने की वजह से, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हो तो हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से तो होगा नहीं, उसकी वजह से कमजोरी हो गई हो, या आप किसी भी कारण से थकान महसूस कर रहे होंगे, तो आपको ये दवाई से ज़्यादा काम करेगा। तो उस केस में आपका ग्लूकोन डी यानी कि ग्लूकोज, सिंपली ग्लूकोज आपकी पूरी एनर्जी को वापस से रिस्टोर करने का काम करता है। ये डब्बा थोड़ा बड़ा है, तो आज के डेट में इस ग्लूकोज का एक कैंडी के फॉर्म में भी आता है, जिसको आप चूज करके भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसको रखना इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि जितने भी एज ग्रुप के लोगों को इमीडिएट एक्शन चाहिए, तो पाउडर लिया, ग्लास में डाला, शेक किया और पी लिया। ग्लास नहीं भी है तो बॉटल तो होगा, बॉटल में डाला, शेक किया, पी लिया, और आपको तुरंत एनर्जी मिलने लगेगी। जो पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए रिकमेंडेशन नहीं देता मैं ये चीज़, क्योंकि उनका ग्लूकोज इंटॉलरेंस लेवल चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी सभी के लिए ये बिल्कुल अच्छा है, हमेशा काम करने वाला है। अब ये दवाई नहीं है, लेकिन दवाइयों में सबसे ऊपर है, क्योंकि एनर्जी सबसे पहले आती है। आगे चलते हैं, हमारा कुछ लास्ट में ड्रग आ रहा है, ये है आपका कैलाड्रिल। कैलाड्रिल एक प्रकार से कह सकते हो एक लोशन है, बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, तो कभी कभार ही काम आता है, बट किस किस में काम आता है वो आपको बता दूं, ताकि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये जो कैलाड्रिल है ना, स्किन को सूद करने वाला सॉल्यूशन है। अगर आपको किसी इंसेक्ट ने काटा, मच्छर ने काट दिया, कहीं पे कोई सनबर्न हो गया, झुलस गया, या फिर कहीं से आपको माइनर कट लग गया, आग में जल गया, या गर्मियों में घमौरियाँ होने लग गई, ऐसे केस में इसे आप अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी ठंडक का एहसास मिलता है और प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाता है। इसलिए आप इनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका सप्लीमेंट्री मैंने पहले दे दिया है, इसीलिए कंप्लीटली ये ऑप्शनल है। अगर आपको इंसेक्ट ने बाइट किया
तो आप हमारा जो जंडू बाम का बताया था, मैंने आपको जो हिमालय का बाम बताया था, उसे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको सनबर्न हो गया हो तो आगे मैं बताऊंगा आपको, जो आपके बर्नॉल रखा हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हो। कहीं पे कोई स्किन इरिटेशन हो गया तो अभी आपको मैंने बीटाडीन बताया, वो यूज़ कर सकते हो। पिकरी हीट के केस में हाँ जरूर ये आपका काम आएगा, दूसरे ड्रग उतने काम नहीं आएंगे जितना ये काम आएगा। तो ये पिकरी हीट तो अचानक नहीं होगी, आपको पहले से होता हुआ होगा, तो केस में आप अपने साथ इसको रख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। यह है आपका बर्नॉल, बहुत पुराना जाना पहचाना एक स्पेसिफिक आपके साथी है बर्नॉल, जो कई तरह के जलन, धूप से जलना, कटना और घावों के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। इसीलिए सबसे पहले ये वाले स्लाइड के मैंने कहा कि इसकी जगह आगे का सप्लीमेंट यह पे काम पे आएगा। बस लगाने का तरीका दिया है, घाव को अच्छे से साफ करें, सूखा रखें, उसके बाद लगा करके इसे छोड़ने के लिए छोड़ सकते हैं। ये कई जगह काम आएगा। कहाँ कहाँ काम आएगा? जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और गलती से आपका हाथ किसी ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, अगर ट्रैवल करते करते आ गया तो आपको ये काम आएगा। कहीं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी वजह से कोई कट गया हो, धूप में जल गए हो, तो भी ये काम आएगा। इसलिए ये आप अपने साथ रख सकते हैं, ट्रैवल के समय में काफ़ी काम आता है। भगवान न करे कोई भी दवाई आपके काम आए, क्योंकि ज़रूरत ही ना पड़े तो सबसे अच्छा है, बट इन केस ये काम आ सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात किया कुछ ऐसे ड्रग जो कि आपको अपने साथ ट्रैवल करते समय लेके जाना ही है। ये लिस्ट ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि कई अलग अलग चीज़ें हैं जो कभी न कभी काम आती ही रहती हैं। तो ऐसा वीडियो बनाना संभव भी नहीं है, वो व्यक्ति टू व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वो सबको एक ही वीडियो में सेटिस्फाइड कर पाना वो भी संभव नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो अक्सर काम आया करती हैं, उनकी लिस्ट बना करके मैंने आपके लिए दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा नाम मिल जाएगा, कुछ एक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल से वीडियो भी मिल जाएंगे, तो उनको देख करके आप अपने लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में थोड़ा फीडबैक दे दीजिएगा, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहिए होगी तो भी बता दीजिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, टेक केयर, आपका सफ़र सुरक्षित हो। ये डब्बा जरूर लेके जाइए और उम्मीद करता हूँ कि बिना यूज़ करके आप इसको आएंगे। थैंक यू, टेक केयर।